आइए हम शक्ति चालिनी मुद्रा के विषय को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आप फिर क्या बता सकते हैं, शक्ति चालिनी मुद्रा जो है वो किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा भैया आप बताइएगा, ये शक्ति चालिनी मुद्रा जो है ये किसका पर्यायवाचिक है? कुंडलिनी का है। कुंडली वेरी है। गुड। कोई बता सकते हैं शक्ति चालिनी अर्थात कुंडली के लिए कितने पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है? उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं कोई भी? 7 सर, 7। स्त्री भुजंग 7 किए हैं सर, 7। कुटिलांगी, कुंडलिनी, शक्ति, एक भुजंगी, एक शक्ति चालिनी, और ईश्वरी, और एक आध और है, अरुंधति। अरुंधति, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अरुणा सर। अरुणा जी, अच्छा ठीक है। तो जिस प्रकार से अरुणा जी ने नाम बताए, नाम जो भी हमारे कुंडलिनी के नाम बताए गए, वर्णन किए हैं, तो शक्ति चालिनी मुद्रा का जब वर्णन करते हैं स्वामी स्वात्मा राम जी, तो पहले ही श्लोक में वे सारे कुंडलिनी अर्थात शक्ति चालिनी मुद्रा के जितने भी पर्यायवाचिक है उसी का उल्लेख करते हैं। और उल्लेख करते हुए क्या बताते हैं कि कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी कुंडल्यरुंधति चैते शब्दः पर्यायवाचकः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सभी ग्रंथ में केवल धाम में इसका शायद कुछ ज्यादा हो श्लोक नंबर संख्या, लेकिन बाद बाकी हट प्रदीपिका में आप जब पढ़ेंगे तो यह 104 नंबर इसकी श्लोक की संख्या है। केवल धाम के प्रकाशन में अलग हो सकते हैं, अन्य किसी पुस्तक में भी हो सकते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कि कुंडलिनी के क्या क्या कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्ति ईश्वरी और कुंडली और अरुंधति, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, अर्थात यह सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, अर्थात कुंडलिनी के पर्यायवाचिक हैं। जहां जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या किया गया है वहां वहां पर उसका अर्थ क्या होगा? कुंडलिनी ही होगा। ये कुंडलिनी शक्ति के ही दर्शाने के लिए प्रस्तुत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शक्ति चालिनी मुद्रा से करने से क्या होता है, इसकी फल क्या है ना? और किसके साथ इसका संज्ञा दिया गया है? तो कहते हैं उद्घाटयेत कपाटम तु यथा किंची कया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। जिस प्रकार चाबी के द्वारा बंद तालों को बिना किसी प्रकार की मेहनत के आसानी से खोल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार योगी बिना किसी ज्यादा प्रयास के कुंडलिनी शक्ति के द्वारा मोक्ष के द्वार को खोल लेते हैं। तो इसका क्या किस किस प्रकार से उपमा दिया गया है कि चाबी के माध्यम से क्या होता है कि बड़े से बड़े दरवाजे जितने भी वो मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास उनकी चाबी है, अगर हमारे पास उसकी कुंजी है तो उसे सहजता से खोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार योगी बिना किसी ज्यादा प्रयास से ही अगर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो यह जो अभ्यास है शक्ति चालिनी अर्थात कुंडलिनी की शक्ति के जो अभ्यास है, इसके द्वारा हम कुंडली जगा सकते हैं और मोक्ष के द्वार को भी खोला जा सकता है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति होने की सौभाग्य प्राप्त हो सकती है। इसकी इतना महत्वता है। आगे कहते हैं कि जो मार्ग सभी प्रकार के कष्टों से रहित होकर ब्रह्म स्थान तक पहुंचता है उस मार्ग के द्वार
दरवाजे को बंद करके कुंडली शक्ति सोई हुई होती है। तो देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा कि मोक्ष द्वार को खोलने के लिए चाबी की संख्या किसे दी गई है। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? कुंडलिनी। कुंडलिनी। हाँ, यस। अगर दरवाजे को मुख से आच्छादित कर सोई रहती है, क्या करते हैं, दरवाजे के मुख से आच्छादित कर माने कि ढक कर सोई हुई रहती है। कहते हैं जो मार्ग सभी प्रकार के कष्टों से रहित होकर ब्रह्म स्थान तक पहुंचता है, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बता रहे हैं, उस मार्ग द्वार को बंद करके कुंडली शक्ति सोई हुई होती है। अब कहते हैं इसके बाद कि कुंडलिनी शक्ति का जो स्थान है, यहाँ कंध शब्द का प्रयोग किया गया है। कंधोर्धम कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम बंधनाय च मूढ़ानाम यस्तम वेत्ति च योगविद। कुंडलिनी शक्ति का जो स्थान है, उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था अर्थात निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई होती है। उस कुंडलिनी शक्ति की साधना करके ही साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो मूढ़ अर्थात कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उन सबके लिए यह बंधन क्या है कि बंधन का कारण है। योग साधना को जानने वाला साधक की इसकी उपयोगिता ही जानते हैं। इसकी उपयोगिता, इसके महत्व को कौन समझ सकते हैं? जो साधना करते हैं। क्रियैव कारणम सिद्धे, कथने से नहीं होता है, करने क्या बोल रहे हैं कि क्रियैव कारणम सिद्धे, आपको करने पड़ेंगे। योग अभ्यास पढ़ने से ही आपको उसकी दक्षता प्राप्त नहीं होगी। आप जेआरएफ के लिए आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफरेंस खरीद लिए, आर्यंत का पब्लिकेशन ले लिया, और भी जितने भी हैं, आर्यंत का हो गए, ऑक्सफोर्ड के हो गए, ऑक्सफोर्ड के तो नहीं है योगा का, मैं नहीं देखा हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे जो एकेडमिक है वहां के नोट्स ले लिए, वहां से आपने अध्ययन किया, ना सारे इकट्ठे कर लिए, सारे इकट्ठे करके आपने जमा कर लिए, बहुत सीक्वेंस से आपने उसे सजा के लिख लिया, लेकिन उसे पढ़ते नहीं। इसकी दक्षता की पता चलेगा, उसकी जो मूल उद्देश्य है, उसकी जो महत्व है, उसके बारे में आपको ज्ञात होगी, तो यह संभव है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। अगर आप जेआरएफ पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना अनिवार्य है। जितना आप स्वाध्याय करेंगे, लिखने से ज्यादा पढ़ने की बात कही जाती है। हमारे पास इतने सारे रेफरेंस है, अगर हम उसी को अगर पढ़ने में अगर अपने समय को लगाएं, आज कौशल सर हमारे लिए क्यों इतने पीडीएफ बनाते, हमारे लिए क्यों इतने समय देते हैं कि भाई हमें जिस चीज का प्रॉब्लम हुआ, हमें जिस चीज को फेस करना पड़ा है, इतने समय देने पड़े हैं, आने वाले जो जिज्ञासु उनको उतने समय ना लगे। अगर कोई वशिष्ठ संहिता पढ़ना पुस्तक पढ़े हैं, या ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़े हैं, तो आप सभी अगर उनके मूल ग्रंथ को मंगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति की उसके थिकनेस से पता चल जाएगा कि हाँ किताब को हमें कितने पढ़ने पड़ेंगे। जिनके पास वशिष्ठ संहिता है उनको थिकनेस से पता चल जाएगा कि हाँ किताब में कितने कुछ है, तो उसके सार तत्व निकाल करके हमारे पास प्रस्तुत किए हैं। तो अगर हम इसी चीज को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो क्या है कि हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, सहजता से जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। ये मैं मोटिवेशनल बात बोला हूँ। क्यों बोला हूँ? क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से कहते हैं कि कंध के ऊपर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था अर्थात निष्क्रिय रूप में पड़ी हुई होती है। उस कुंडलिनी शक्ति की साधना करके ही साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो मूढ़ अर्थात कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो प्रमादी होते हैं, उन सब के लिए तो यह बंधन का कारण होती है। योग साधना को जानने वाला साधक ही इसकी उपयोगिता को भली भांति जानता है। आगे क्या कहते हैं कि कुंडलिनी के विषय में कि यह कुंडलिनी शक्ति सर्व की भांति टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाली होती है, अर्थात जिस प्रकार सांप टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक उसी प्रकार इस कुंडलिनी की आकृति भी वैसे ही होती है। जो योग साधक इस कुंडलिनी शक्ति को क्रियाशील करता लेता है, निसंदेह वह मुक्त हो जाता है। मोक्ष किसकी प्राप्ति होगी? जो इसे क्रियाशील करेंगे। तो देखिए कुंडलिनी के यहाँ पर दो कार्य बताए गए मुख्यतः, एक तो योगियों को मोक्ष कारक है और संसार चक्र में डालता है।
दो कार्य होते हैं, या तो उनको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे या तो संसार चक्र में डालेंगे। तो कैसे हम समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हमें इस चीज का ज्ञात होगा। आगे के श्लोक में बताते हैं कि गंगा अर्थात गंगा यमुनोर मध्य बालरंडा तपस्विनी बलात्कारेण गृह्यात् तदिष्णो परमं पदम। अर्थात गंगा और गंगा अर्थात चंद्र नाड़ी एवं यमुना अर्थात सूर्य नाड़ी के बीच में तपस्विनी बालरंडा अर्थात कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बीच में क्या है कि कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है। साधक को इस कुंडली शक्ति को पूरे प्रयत्न के साथ क्रियाशील करना चाहिए। यही विष्णु के परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करवाने वाली शक्ति है। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में कुंडली के बालरंडा कहकर संबोधित किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और क्या करते हैं, इसके बाद में श्लोक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सभी को याद होना चाहिए, और याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, और होना चाहिए क्योंकि हम योग के जिज्ञासु हमें होने चाहिए। क्या है कि वास्तव में ईड़ा किसकी प्रतीक है, पिंगला किसके प्रतीक है, हमने पहले वाले श्लोक में पढ़े कि हाँ गंगा अर्थात चंद्र नाड़ी, माने कि चंद्र नाड़ी किसके द्योतक है, तो गंगा के, यमुना के कौन से, सूर्य नाड़ी। तो ये जो दो नाड़ी है, लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रिल है, उसके विषय में समझाने के लिए हमें बताते हैं कि ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलोर मध्य बालरंडा कुंडली। इसका अर्थ होता है इस नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी को भगवती गंगा नदी एवं पिंगला नाड़ी को अर्थात सूर्य नाड़ी को यमुना नदी कहते हैं। ईड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी को भगवती गंगा से संबोधित क्या किया गया है, ठीक है। माने कि चंद्र नाड़ी कौन सा नाड़ी है हमारा, कौन सा नोस्ट्रिल को कहते हैं, लेफ्ट 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 को जी। तो ये जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये किसके द्योतक है, किससे तुलना की गई है, चंद्र से, चंद्र नाड़ी या और गंगा नदी से। और पिंगला किस नदी से तुलना की गई है, यमुना सूर्य नाड़ी से, यमुना नदी अर्थात सूर्य नाड़ी से। इन दोनों नाड़ियों के बीच में बालरंडा अर्थात सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है, जहां पर दोनों का संगम होता है। और संगम होने से क्या होते हैं कि कुंडलिनी कहा माने जागृत होते हैं, जिसे जब संगम होगा तो वहीं से वही स्थान को कुंडली शक्ति का स्थान कहा गया है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। अब उस कुंडली को जगाए कैसे, हमने यह जान लिया कि ईड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है कुंडलिनी का स्थान वहीं पर है, कुंडलिनी वहीं पर है, वो क्या है हमने वो भी जाना। तो अब कुंडलिनी शक्ति को जगाना कैसे है कि पूछे प्रहगृही भुजंगी सुप्ता मुद बोध एकताम निद्रा विहाय शक्ति ऊर्ध्वम मुस्तिष्ठ हठात। अर्थात सोई हुई प्राण शक्ति या निष्क्रिय पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति को पूछ पकड़कर जगाना चाहिए। किस प्रकार जगाने की बात की गई है बताइए, पूछ पकड़कर, पूछ पकड़कर जगाने की बात की गई है। जिस प्रकार सोए हुए सांप को जगाते हैं, इस प्रकार उसे जगाने से वह सहज रूप से ही जागृत होकर ठीक उसी प्रकार ऊपर की ओर उठते हैं जिस प्रकार सांप जागने के बाद उठता है। अब कुंडली शक्ति को जगाने की विधि क्या है, हमने तो जान लिया कि हाँ कि पूछ पकड़ के जगाना चाहिए, लेकिन पूछ पकड़ के कैसे जगाएंगे, किस प्रकार की विधि है, तो मूलाधार में स्थित उस सोई हुई कुंडली शक्ति को आधे पहर तक दाई नासिका से पूरा करते हुए विधि पूर्वक जगाना चाहिए। तो आधे पहर अर्थात कितना कितना घंटा होता है, एक पहर माने कितने समय होते हैं बताइए, 3 घंटा 3 घंटा। तो आधे पहर कितने हो गए, 1.5 घंटा 1.5 घंटा। तो मूलाधार में स्थित उस सोई हुई कुंडली शक्ति को जगाने के लिए क्या करने पड़ेंगे कि आधे पहर तक दाई नासिका से पूरक करते हुए विधि पूर्वक जगाना चाहिए। हमें राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, इन्हेल करना है
और एक्सेल करना है। कितने घंटे? तो 1.5 घंटे। इस प्रकार से अभ्यास को करने हैं। अब कहते हैं कि कंध के लक्षण बताते हुए कहा है कि मूल स्थान से एक बित्ता अर्थात हाथ को पूरा खोलने पर अंगूठे से लेकर सबसे छोटी उंगली, उसे एक बित्ता कहते हैं। तो एक बित्ता कहते हैं। यह लगभग कितने इंच के होते हैं? 9 से 9 इंच का होता है। चौड़ाई में 4 इंच होते हैं और लंबाई में 9 इंच, अर्थात लगभग 3 से सर 4 इंच। सर इसमें सिर्फ पूरक की ही बात की गई है। हाँ, तो सर ये पूरक मतलब कि सांस लेना ही लेना अकेला है। देखिए तो स्वतः ही है, श्वास ग्रहण करेंगे तो क्या होगा कि हमें तो छोड़ने भी तो पड़ेंगे ही, है ना, 1.5 घंटे। तो मैं इसके संधि विच्छेद कर देता हूँ और इसको मैं तोड़ हाँ तोड़ के सर, बता इसका देता हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया मुझे। कहने का मतलब ये हुआ ना सर, कोई बात नहीं। हाँ जी, केवल सूर्य वेदी प्राणायाम ही है बताया इसमें। हाँ हाँ, केवल सूर्य वेदी। इनका प्रश्न है कि यहाँ पर सिर्फ पूरक क्यों कहा गया, रेचक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं मतलब किया गया, सिर्फ ये पूरक ही कैसे लेंगे? लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास नहीं लेना है ऐसा बताया इन्होंने, मतलब एक प्रकार से ये हुआ तो सूर्य वेदी प्राणायाम ही होगा। हाँ, ब्रह्मा भैया, सूर्य भेदी प्राणायाम ही होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूरक शब्द का प्रयोग किया गया ना, इसलिए इन्होंने हमसे पूछे कि यहाँ पर सिर्फ पूरक ही करेंगे तो रेचक रेचक नहीं करने हैं क्या हमें? सांस लेंगे तो हमें तो छोड़ने ही होंगे। तो ब्रह्मा भैया जो बता रहे हैं यहाँ पर सूर्य भेदी का प्रोसेस है, एकदम राइट है। सूर्य भेदी का प्रोसेस में क्या करते हैं कि दाहिने से ही सांस लेते हैं, लेकिन उसमें कुंभक लगाते हैं। यहाँ पर कुंभक की बात नहीं कही गई है, उसको हम फिर क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। दाहिने से यहाँ पर लेना ये सरस्वती संचालन क्रिया के समान है, दाहिने से ले और दाहिने से ही छोड़े। तो मैं इसका थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ, जरा सा रुकिएगा। सोई हुई अर्थात निष्क्रिय कुंडली को पूछ अर्थात एक और के भाग के साथ संपर्क करके उसे जागृत करे। वह कुंडलिनी निष्क्रियता को छोड़कर सहज ही ऊपर की ओर उठती है। अतः प्रातः और सायंकाल क्या करना है? आधा प्रहर अर्थात 1.5 घंटा प्राणिधान युक्तान अर्थात एकाग्रता रूप ध्यान विधि से सूर्यात प्रपूर्य दाहिने नासिका से पूरक करके अवस्थित फनावती निष्क्रिय पड़ी हुई कुंडली को क्रियाशील करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि सोई कुंडली को एक पास में संपर्क करके उसे जगाने के लिए क्या करना चाहिए कि वह जब जागृत होती है तो सहज ही सुषुम्ना मार्ग में ऊपर को उठती है, अर्थात उसे जागृत करके ही प्रातः सायंकाल क्या करना है कि आधे पहर अर्थात 1.5 घंटे तक दाहिने नाक से पूरक करके सोई हुई कुंडली प्राण शक्ति को जागृत करना है। इस प्रकार से ही बोला गया है जी। तो पूरक शब्द का ही प्रयोग किया गया है, रेचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर जो विधि है, जब हम क्रिया करते हैं, प्रैक्टिकली करने की बात होती है, तो हम क्या करते हैं कि पूरक करते हैं तो रेचक भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुंभक लगाने की बात नहीं कही गई, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर उनको ये रेचक शब्द का प्रयोग नहीं करना होता तो वास्तव में कुंभक जरूर बोलते कि हाँ पूरक किए हैं तो उसके बाद आपको कुंभक लगाने हैं, अंतः कुंभक लगाने हैं। आप समझ रहे हैं? शायद प्रियंका जी ने पूछे थे। यस सर, हाँ सर। हाँ जी, तो ऐसी बात है कि पूरक शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन हम रेचक को स्वतः ही मान लेंगे, यहाँ पर कुंभक भी नहीं बोला गया है। ठीक है जी, चलिए। अब 113 नंबर श्लोक को में क्या वर्णन किया गया है कि कंद के लक्षण बताते हुए कहा है कि मूल स्थान से एक बित्ता अर्थात एक हाथ, ठीक है, अर्थात क्या एक बित्ता कितने इंच होते हैं? लगभग 9 इंच। 9 इंच। 9 इंच। 9 इंच, हाँ, चौड़ा लंबा। 9 इंच या 12 अंगुल ऊपर, ठीक है, 4 अंगुल विस्तार वाला अर्थात कि चौड़ा वाला। तो चौड़ाई वाले 4 लगभग 3 से 4 इंच चौड़ा होता है। साथ ही वह कोमल स्वच्छ एवं सफेद वस्त्र से लिपटे हुए के समान होती हैं। अतः क्या कहते हैं कि मूल स्थान से एक हाथ ऊपर 4 अंगुल चौड़ा
स्वच्छ कोमल एवं सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण बताया गया है। ठीक है, तो मूल स्थान से एक वितस्ती माने कि 9 इंच या 12 अंगुल ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला चौड़ा कोमल सफेद कपड़े में लिपटा हुआ बताया है। किसको? कुंडलिनी को। कुंडली के स्वरूप क्या है कि सांप के समान टेढ़े वाला आकृति। इसलिए क्या करना सर चाहिए ये कि तो कंद का है ना सर, कुंडलनी का कैसे? हाँ, ये कंद की बात की गई है। हाँ हाँ, मैं हाँ, एक सेकंड जी, जरा सा रुकिएगा। यहाँ पर क्या कंद के लक्षण बताते हैं, है ना? कंद किस स्थान को बोला गया, बता सकते हैं कोई? वो मेरुदंड के जहाँ पे ऊपर नाड़ियों नीचे का है। उद्गम होता है। हाँ, एक जन बताए। मेरुदंड का एंड जो होता है ना। वेरी गुड, हाँ जी हाँ। अर्थात और क्या इसका कोई दूसरे तरीके से बताएं? वो कोई वहाँ बोलना मूलाधार चाहेंगे? है, मूलाधार हाँ जी हाँ, वेरी गुड, मूलाधार। है ना? मूलाधार के स्थान को तो क्या कहा गया है? वो जो कंद के लक्षण बताते कहा है कि मूल स्थान में एक वृत्तार्थात क्या करना है कि एक एक वृत्तार्थात 9 इंच का होता है। तो 9 इंच क्या करना है? हाथ को खोलना है, माने उस स्थान के मेजरमेंट की बता रहे, खोलना नहीं है कि उस लगभग क्या है कि 9 इंच का होता है। चौड़ाई में 4 इंच 4 अंगुल चौड़ा होता है, अर्थात लगभग 3 से 4 इंच चौड़ा होता है। साथ ही वह कोमल स्वच्छ एवं सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान होती है। अतः मूल स्थान से एक हाथ ऊपर 4 अंगुल चौड़े स्वच्छ कोमल एवं वस्त्र सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण बताया है। किसका लक्षण बताया है? ये कंद का लक्षण बताया है, अर्थात मूलाधार के स्थान के विषय में बताया है, मूलाधार के विषय में बताया है। क्या कहते हैं कि वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के ठकने को मजबूती के साथ पकड़े और एड़ियों से कंद प्रदेश की जोड़ अर्थात पूरे दबाव से दबाएं। इससे क्या होगा कि इस प्रकार वज्रासन में स्थित होकर साधक कुंडलिनी को चलाएं। ठीक है, इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें। ऐसा करने से कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है। यह क्रिया बताई गई है कि पहले क्या करना है? कुंडली जगाने के लिए क्या करना है कि वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ से अपने दोनों पैरों के ठकने को मजबूती के साथ पकड़ेंगे और एड़ी को कंध के प्रदेश के जोर से लगाएंगे। इस प्रकार वज्रासन में स्थित साधक कुंडली को चलाएं। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें। कौन सी प्राणायाम करने के लिए बात की गई है? ये भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसा करने से कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्राणायाम के अभ्यास से कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है, क्या उत्तर देंगे आप? भस्त्रिका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका। यस, यस सर। तो और क्या कहते हैं कि एक बार फिर से पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य स्वर से पूरक करते हुए कुंडलिनी को चलाएं। ऐसा करने पर मृत्यु के निकट होने पर भी साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। इतना महत्वता बता रहे हैं सूर्य नाड़ी के विषय में। यहाँ पर क्या क्या करना है कि एक बार फिर से पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य स्वर से पूरक करते हुए कुंडली को चलाएं। ऐसा करने से मृत्यु पर निकट होने पर भी साधक को मृत्यु का भय नहीं होता। और क्या कहते हैं आगे? साधक को भय से रहित होकर 2 मुहूर्त अर्थात 1 घंटा, 2 मुहूर्त माने कितने समय होते हैं बताइएगा? 1 मुहूर्त माने कितने समय? 1 मिनट, 1 मुहूर्त 48 मिनट 48 मिनट 24 मिनट कितने? एक घंटे का 48 मुहूर्त 48 मिनट 48। ब्रह्मा भैया सही बता रहे हैं, 48 होते हैं। एक बार फिर से यहाँ क्या कहते हैं? साधक को भय से रहित होकर 2 मुहूर्त अर्थात 1 घंटा 36 मिनट की बात की गई है। ठीक है,
तो क्या करना है कि 2 मुहूर्त माने 1 घंटा अगर 36 मिनट होता है तो कितने हो गए हमारे 60 माने 96 और 48, वेरी गुड, 96 है ना, तो आपका 48 मिनट होता है, 1 मुहूर्त है। तो 2 मुहूर्त तक क्या करना है, कुंडली का संचालन करना चाहिए। इससे वह प्राण शक्ति कुछ ऊपर की ओर उठकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। क्या बोला कि साधक को भय से रहित होकर 2 मुहूर्त अर्थात 1 घंटा 36 मिनट तक कुंडलिनी का संचाल करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके लाभ के विषय में जानना चाहते हैं तो इस क्रिया को करने पड़ेंगे, और इस क्रिया को करने के लिए कितने समय देने पड़ेंगे आपको, लगभग 1 घंटा 36 मिनट। इससे वह प्राण शक्ति कुछ ऊपर की ओर उठकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए सर, फिर आगे पहले बताते हैं। सर वो हाँ जी, पहले जो 1.5 घंटा हमको राइट नॉस्ट्रिल से करना है, और ये वो कौन सी क्रिया में बताया इतना सारा, इस कौन सी क्रिया करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है इतनी देर? नहीं नहीं, ये जो है दूसरे, इसने ये सब करने के बाद की बात बताई गई है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद की बात कही गई है। एक बार फिर से, ठीक है, इतने हम जो कर लिए, वज्रासन में स्थित होकर साधक कुंडली में बैठ गए, भस्त्रिका प्राणायाम किए, ये सब करने के बाद क्या करना है, प्रोसेस यही खत्म नहीं होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, अभी जारी है। इसके बाद की क्रिया क्या करने है कि इसके बाद हम पिंगला नाड़ी को अर्थात सूर्य नाड़ी को फिर से पूरक करते हुए कुंडली को चलाएंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमें कुंडली जलाने के लिए, कुंडली जागृत करने के लिए क्या किया कि मूलाधार में स्थित उस सोई कुंडली शक्ति को आधे पर अर्थात 1.5 घंटे तक क्या किया हमने, दाई नासिका से पूरा करते हुए विधि पूर्वक मैंने कि इसके जगाने के प्रयास किए। उसके बाद क्या किया हमने कि अतः मूल स्थान से 1 हाथ ऊपर, जो भी मैंने बताए गए हैं उसके लक्षण को बताते हुए क्या करते हैं कि वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ठकने को मजबूती के साथ पकड़ते हुए, एड़ियों को कंध प्रदेश में लगाते हुए क्या करना है, हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। जी, यह हो गई पहले एक मेथड हो गया, इतना कर लिए। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, पहले तो आपने राइट नोस्ट्रिल से श्वास ले लिया, 1.5 घंटे तक किए, फिर आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया। उसके बाद फिर से आप क्या किए कि फिर से आपने दाई नासिका माने कि फिर से सूर्य नाड़ी से अपने क्या किया, श्वास लेना प्रारंभ किया और कुंडलिनी को चलाने की प्रक्रिया को जारी रखा। तो यह क्रिया करीब कितने समय लग रहे हैं, 1.5 घंटा उधर और लगभग यहाँ पर 96 मिनट, लगभग क्या होते हैं 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट इधर, तो लगभग 3 घंटे का यह क्रिया है। 3 घंटे हमें करने पड़ेंगे, तब इसकी साधना का प्रताप हमें दिखेगा, इसका प्रभाव हमें दिखेगा। सर 3 घंटे नहीं सर, सुबह शाम में तो 6 घंटे जाएंगे ना, शाम में भी करना है। अगर एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम जी, है ना, एक हाँ। प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से पिंगला नाड़ी को सूर्य सर में पूरक करते हुए कुंडली को चलाएं। ऐसा करने पर मृत्यु निकट होने पर भी साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। अब साधक को भय से रहित होकर कितने मुहूर्त करने चाहिए, तो 2 मुहूर्त अर्थात 1 घंटा 36 मिनट तक कुंडली का संचार करना चाहिए। इससे वह प्राण शक्ति कुछ ऊपर की ओर उठकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अब एक मुहूर्त 2 घड़ी का होती है, तो 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त कितने होते हैं, माने 2 घड़ी को 1 मुहूर्त कहते हैं। माने यहाँ गुरु जी ने अलग से, सोमवीर सर ने अपने पुस्तक में इस चीज को बताने के लिए बहुत सुंदर से यहाँ पर लिखे हैं कि 2 घड़ी को 1 मुहूर्त कहा जाता है, और 2 मुहूर्त का अर्थ होता है 4 घड़ी। तो इनमें से 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, अतः कुल 4 घड़ी हुई, तो 4 घड़ी का कुल समय क्या हुआ कि 1 घंटा 36 मिनट। अलग से इन्होंने टॉपिक पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए आगे के श्लोक में कहते हैं कि तेन कुंडलिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणोयम सुषुम्ना व्रजति स्वतः। अर्थात इसके परिणाम स्वरूप वह कुंडलिनी शक्ति जो सुषुम्ना नाड़ी के मुख में ढक कर रखती है,
वह सुषुम्ना नाड़ी के मुंह को निश्चित रूप से छोड़ देती है, जिससे साधक के प्राण का प्रभाव बिना किसी रुकावट से सुषुम्ना नाड़ी में स्वयं प्रवेश कर जाता है। इसलिए योगी साधक को क्या करना चाहिए? नियमित रूप से उस सोई हुई अरुंधति अर्थात कुंडलिनी शक्ति का संचालन करना चाहिए। केवल उससे संचालन मात्र से ही साधक को सभी रोग दूर हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जिस भी साधक को इस कुंडली शक्ति का संचार करना आ गया, उसे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस विषय में और क्या कहा जाए? उसे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इस विषय में और क्या कहना? इसमें तो साधक मृत्यु पर भी बड़ी आसानी से जीत प्राप्त कर लेती है। सही समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं, मृत्यु को भी जीत लेने की सामर्थ्य आ जाती है। अब क्या कहें कि इसके अभ्यास को कितने दिन करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए? तो ब्रह्मचर्यस्वेव नित्यं हितमितासनः मंडलादृश्य सिद्धि कुंडलाभ्यास योगिनः। अर्थात जो भी योग साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, शीघ्रता से पचने वाला हितकारी आहार ग्रहण करता है और कुंडलिनी को चलाता है, उसे एक मंडल अर्थात 40 दिनों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 40 दिन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? एक मंडल। एक मंडल। तो सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि एक मंडल इज इक्वल टू कितने दिन होते हैं? तो 40 दिन। आइए आगे क्या कहते हैं कि कुंडलिनी को चलाते समय भस्त्रिका प्राणायाम को विशेष रूप से करना चाहिए। इस प्रकार नियमित रूप से कुंडलिनी चलाते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से योगी को मृत्यु के देवता अर्थात यमराज का भी भय नहीं रहता। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास से कितने नाड़ियों की शुद्धि होती है? All nadis 72,000. 72,000 नाड़ी। यस, 72,000 ना, 72,000। तो कुंडली शक्ति के अभ्यास के बिना शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों के मल अर्थात अशुद्धि को दूर करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप समस्त नाड़ी की शुद्धि चाहते हैं तो आपको किस चीज का अभ्यास करना चाहिए? तो हमें मुख्यतः शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, कुंडली जगाने का प्रचेष्टा करना चाहिए। तो अगर व्यक्ति श्वास प्रश्वास क्रिया पर ध्यान रखते हुए अगर दाएं से नासिका से श्वास ले या छोड़े, इसका अभ्यास अगर कंटिन्यू 1.5 घंटा का अभ्यास करे, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम लगा करके फिर से दाएं से श्वास ले छोड़े, यह क्रिया करीब 3 घंटे के होते हैं। अगर ये क्रिया प्रत्येक व्यक्ति करता है तो उनके 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। अच्छा, बता सकते हैं कि यहाँ पर तो हठ प्रदिका में नाड़ियों की संख्या 72,000 बताया गया है, शिव संहिता में कितना बताया गया है? 3.5 लाख। 3.5. 3.5 लाख। वेरी गुड। तो 3.5 लाख की संख्या बताया गया है किसमें? हमारे शिव संहिता में। आगे देखिए क्या कहते हैं कि योगियों द्वारा किए गए आसन प्राणायाम मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से भी सुषुम्ना नाड़ी ऊर्ध्वगमन के लिए उपयुक्त अथवा सरल होता है। जो साधक पूरी सजगता अथवा जागरूकता के साथ योग का अभ्यास करते हैं, वह समाधि द्वार अपने मन को एक जगह पर स्थिर करके शांभवी मुद्रा का कल्याण करने वाली सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शांभवी मुद्रा या कल्याण करने वाली सिद्धि को प्राप्त होते। ध्यान से सुने, जो साधक पूरी सजगता अर्थात जागरूकता के साथ योग का अभ्यास करते हैं, वह समाधि के द्वारा अपने मन को एक जगह पर स्थिर करके शांभवी मुद्रा या शांभवी मुद्रा या कल्याण करने वाली सिद्धियों की प्राप्त कर लेते हैं। इतना इसकी महत्वता को बताते हैं, कुंडली शक्ति जागृत करने के विषय में बताते हैं। और क्या कहते हैं कि राजयोगम विना पृथ्वी, राजयोगम विना निशा, राजयोगम विना मुद्रा, विचित्रापि न शोभते। राजयोग की महत्वता बताते हुए क्या कहते हैं कि
राजयोग के बिना संपूर्ण सुखों से भरी इस पृथ्वी का कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, बिना राजयोग के रात्रि का कोई औचित्य है और बिना राजयोग के अनेक प्रकार की मुद्रा का भी शोभा नहीं देता। तो इस श्लोक में राजयोग की उपयोगिता के दर्शाया गया है कि राजयोग के बिना बाकी सभी साधनों का कोई महत्व नहीं होता। तो राजयोग की इतना प्रधानता है। और क्या कहते हैं कि योगी साधक को पूरे मनोयोग से प्राणायाम से संबंधित सभी विधियों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। इससे अतिरिक्त उसे अन्य किसी प्रकार के अनावश्यक विचार पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पर अब यह हमारा मुद्रा का सत्र संपूर्ण हुआ। अब इसके बाद क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, इस प्रकार इति मुद्राद संप्रोक्ताम आदिनाथेन शंभुना एके कातासु यमिनाम महासिद्धि प्रदायिनी उपदेशम हि मुद्रानाम यो दत्ते सांप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षादीश्वर एव स तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहित अनिमादि गुणवेश्वर्यम लभते काल वंचनम। इसका अर्थ क्या है कि इस प्रकार आदिनाथ शिव ने यहाँ पर 10 मुद्रा का उल्लेख किया है। इनमें से प्रत्येक मुद्रा योगी साधक को बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रदान कराने का सामर्थ्य रखती है। और इनके बारे में अगर विशेष अगर हम पढ़े, रिसर्च करें, अगर पढ़ना चाहे तो एक एक मुद्रा के लिए हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत लाभ के विषय में, क्या इसका प्रयोगिता है, कैसे होने चाहिए, क्या हमारे जीवन में इसका इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को भी हम जान सकेंगे। कि इस प्रकार आदिनाथ शिव का 10 मुद्रा का उल्लेख किया है कि प्रत्येक मुद्रा योगी साधक को बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रदान कराने का सामर्थ्य रखता है। जो भी योगी नाथ संप्रदाय, नाथ परंपरा में उपदेशित इन मुद्राओं का ज्ञान लेता है वह आदरणीय गुरु स्वामी, ठीक है, गुरु स्वामी एवं साक्षात ईश्वर के समान होता है। जो योगी साधक गुरु द्वारा उपदेशित इन मुद्रा का अभ्यास करता पूरी एकाग्रता से करता है, वह अनिमादि सिद्धियों को प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो यह था हमारा मुद्राओं का उपदेश। तो यहीं पर क्या कहते हैं, इति श्री सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम योगींद्र विरचितायाम हठ प्रदीपिकायाम मुद्रा विधानम नाम तृतीय उपदेशः। इस प्रकार यह श्री सहजानंद परंपरा के महान अनुयायी योगी स्वात्माराम द्वारा रचित हठ प्रदीपिका ग्रंथ में मुद्राओं की विधि बताने वाला तीसरा उपदेश संपूर्ण हुआ। तो आज के लिए हम सत्र को यहीं तक रखेंगे। आज हमारा तृतीय उपदेश संपूर्ण हो गया है। तो आप सभी बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम देखिए गुरुजी ने क्या क्या शक्ति चालिनी मुद्रा के विषय में यहाँ पर नोट किया, थोड़ा सा हम इसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो यहाँ पर पहले हमने जाना कि शक्ति चालिनी मुद्रा का पर्यायवाची क्या है। तो 7 पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। कुंडली के कई नाम, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, उसके बाद शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति। अब इसके स्थान के बारे में बताते हैं कि मूल कंद के ऊपर, जहां पर मूलाधार स्थान का स्थान है वहीं पर कंद का स्थान माना गया है। मूल स्थान से 1 वितस्ती अर्थात 9 इंच या 12 अंगुल ऊपर अर्थात 4 अंकुल विस्तार वाला अर्थात चौड़ा कोमल सफेद कपड़े से लिपटा हुआ। और इसमें साफ क्या बताई, कुंडली की आकृति कैसी बताई है, बताइए कोई। सर्पाकार, सर्पाकार, टेढ़ी मेढ़ी आकार है। तो कुंडली को कैसे जगाना चाहिए, पूंछ पकड़ के, तो कुंडली को जगाना पूंछ पकड़ कर जगाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो पॉइंट है। अगर हम इसी चीज को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें ज्यादा कुछ पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। 70% तो देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि सभी संपूर्ण होते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर इस
पीडीएफ को भी पढ़ेंगे तो हमारे 70% तो अप्रोक्स कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ 30% जो बचा के रखे वो अपना क्यूरियोसिटी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा गहन ध्यान दे, एमसीक्यू सॉल्व करे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्स्ट्रा और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओम सर, ओम। हाँ जी। ये पूंछ पकड़ के जगाना मतलब पूंछ तो कैसे पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने मेरा एक अपना चिंतन बनाया है कि पूंछ पकड़ना हाँ। मतलब उसके पीछे पड़ जाना, साधना करने में कुंडलिनी को हाँ। जगाने के लिए उसके पीछे पर साधना टूटनी नहीं चाहिए, निरंतर साधना करनी चाहिए, पीछे पड़ जाना ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये आपका ये व्यूज मेरा है। पर्सनल चिंतन हाँ है, ग्रंथों से नहीं है। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट जो आपका पर्सनल चिंतन जो है वो न्याय संगत है, ऐसा ही है। इसके अभ्यास भी कुछ इसी प्रकार से बताए हैं। ठीक है कि हम इसका जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे, जब तक हम 1.5 घंटा श्वास उसको धक्का नहीं लगेगा, उसका प्रभाव नहीं लगेगा उस सर के ऊपर, उसका जब माने कि उसको जब हिलोरेगा नहीं, तब तक वो जगेगा नहीं। उसको पूंछ पकड़ कर जगाना माने अर्थात क्या करना है कि हमें अच्छे से उनके क्या करना है कि हमें जगाने का प्रयास करना है। जिस प्रकार से कुंभकर्ण को जगाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया गया था, उसे तरह तरह के खाने का स्वाद से जगाने की कोशिश की गई। उसके बाद उनपे ढोल नगाड़ा बजाया गया, उनसे भाला से भी उनके चर्म को छेदने का प्रयास किया गया। इतने प्रयत्न करने के बाद भी वो बहुत बहुत माने मुश्किल से जगे थे। तो इसी प्रकार से क्या है कि कुंडली को जगाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। उसके पूंछ को जिस तरह से पकड़ के सांप सोया हुआ रहे, अगर आप बिल में हो सोया हुआ, अगर आप पूंछ पकड़ेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से वो धड़बड़ा के उठता है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि कुंडली को जगाने के लिए हमें बहुत चेष्टा करने हैं, बहुत अभ्यास धीरज के साथ हमें अभ्यास करने हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि मूलाधार के 1 वितस्ती या 9 इंच या 12 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद कपड़े में लिपटा हुआ होता है। ये किसके लिए बताया गया है? हाँ जी, मूल कंद के ऊपर। हाँ जी, कंद के लिए। हाँ, कंद क्या है बताइए, ब्रह्मा भैया बता दीजिए एक बार कंद सभी को फिर से। कंद तो वही बताया कि मूल स्थान से 1 वितस्ती ऊपर, मतलब 1 वितस्ती यानी 2 इंच ऊपर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, उसको हाँ, उसको कंद। जी, बहुत बढ़िया।